गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है शादी वाला दिन और शादी वाले दिन यहाँ पर होती हैं कुछ रस्में जिसमें सास सुहागन खाती हैं, जिसे सौगैली बोला जाता है। तो यहाँ पर वही रस्म स्टार्ट हो चुकी है और हम सब उसी में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सुहागन बैठ गई थी, उनको पत्थर लगा दिया गया है। यहाँ पे ये लड़की बैठी हुई है, इसके सामने भी पत्थर लगा दिया गया है। और यहाँ पर ये धोबिन का बर्तन होता है जिसे फुल किया जाता है दबा दबा के। यहाँ हमारे यहाँ जब भी शादी होती है इसी टाइप की होती है, उसमें ये रूल है कि जो धोबिन होती है वो अपना बड़ा बर्तन लेके आती है, उसे दबा दबा के फुल किया जाता है। तो भाभी यहाँ पर यही करने में लगी हुई हैं, उसको खाना दे रही हैं, भर भर के देंगी। कहते हैं जितना इनको भर भर के दो उतना शुभ होता है। तो वही करने में यहाँ पे लगी हुई हैं भाभी। और उधर हम लोग को खाना निकाला जा रहा है पत्तल के अंदर। और यहाँ पर पहले रंग लगाने के बाद फिर खाना खाया जाता है। पर ये खाना मिलता है जब सुहाग दिया जाता है तब। दही बड़े, एक सूखा, एक गीला, पूरी, रोटी और चावल की पूरी। यहाँ पर सुहागनी को खाना मिल गया है तो सब अपनी थाली में से एक एक बाइट, जितना भी जो भी खाना होता है सब में से एक एक बाइट लेके दुल्हन की थाली में रखते हैं। ये शुभ होता है। और फिर जूठे हाथ से सुहाग दिया जाता है। तो ये जो धोबिन थी ये आई हुई है, इन्होंने खा लिया है और हाथ इनका छूटा है, इसी हाथ से ये अभी उन्हें सुहाग देंगे। तो यहाँ पर जो रीति रिवाज है वो कुछ इस टाइप का है। ये मेरे साथ भी हुआ था मेरी शादी में। और ये दो पुड़िया मिलती हैं, एक में चीनी होता है, एक में सिंदूर होता है। उन्हीं चीनी को जमीन पर जो देवता होता है वहीं पर रख दिया जाता है और जो सिंदूर होता है उसको दुल्हन की मांग में लगाना होता है। तो पहले लेफ्ट हैंड से अपने सिर में अपनी मांग में लगाएंगे, उसके बाद फिर दुल्हन को लगाएंगे। यही यहाँ का रूल है, रीति रिवाज है। तो मैंने तो देखा नहीं था लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे मुझे भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। अपनी शादी में तो कुछ पता ही नहीं चलता है और जब हम दूसरों की शादी में जाते हैं तभी हम सब कुछ देख पाते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो दिखाया है कि इसमें कैसे क्या हुआ है। देखो अब इस पल्ले को जो खोल देंगे, इस पल्ले से वो दुल्हन के सिर को ढक देंगे और फिर अपनी मांग में सिंदूर लगा के और दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो ऐसे करके पहले धोबिन ने दिया। पर हो चुकी है पूरी तैयारी। ये है दुल्हन का लहंगा और दुल्हन लहंगा पहन के तैयार हो चुकी है। और ये है दुल्हन का चूड़ा, इसमें नाम लिखा हुआ है श्रद्धा और अंकित। बहुत सुंदर है। और हमारी दुल्हन का भी फुल लुक जब तैयार हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगी, अभी आप इतना ही देखिए। और ये मैम है जो दुल्हन को तैयार करने आई हुई हैं। मैम आप कहाँ से आए हो? अच्छा ठीक है, मैं आप इनका एड्रेस मेंशन कर दूंगी। कभी भी आपको ब्राइडल तैयार करवानी हो तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी मेंशन कर दूंगी। और ये दीदी मैम के साथ में आई हुई हैं हेल्प करने के लिए। और ब्राइडल जो ज्वेलरी पहनने वाली है वो है ये ज्वेलरी। इनके यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती हैं और ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आगे क्या होने। तो ये हमारी दुल्हन रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट इनका मेकअप डन हो चुका है। बट अभी ज्वेलरी पहनाएंगी और नोच पिन पहनाएंगी तभी दुल्हन का गेटअप आता है। चुन्नी लगाएंगी। बालों में क्या हुआ, फ्लावर नहीं मिले, गजरा मिला? चलो ठीक है, लगाइए फिर तब मैं आगे कर लूँ, कभी आपको दिखाती हूँ। था हमारी दुल्हन का फुल लुक, ये देखो मैं दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेकअप इतनी पास में हमें मिल जाएगा। और इन दीदी ने मेकअप किया है, बहुत सुंदर मेकअप किया है। थोड़ा सा पीछे से लाइट आ रही है इस वजह से फेस एकदम नहीं दिख रहा। इधर को घूमो, आप देखो अब मेकअप दिखाती हूँ। ये है मेकअप और मेकअप, ज्वेलरी, लहंगा और एकदम ओके, परफेक्ट। तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेकअप आपको कैसा लगा। और अगर आप ये मेकअप करवाना चाहते हैं तो मैं एड्रेस और नेम सब कुछ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। बहुत अच्छा।
यहाँ पर दुल्हन स्टेज पे जाने के लिए तैयार है, तो अभी ऐसे खड़ी हुई है। ऊपर से दूल्हे राजा ऊपर स्टेज पे खड़े इसका वेट कर रहे हैं। तो स्टेयर्स लगी है, काफ़ी ऊंचा स्टेज है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक रीति रिवाज होता है कि जब फेरे होते हैं तो भाई लोटे से जल छोड़ता है, तो वो जो जल की धार होती है सब कहते हैं कि वो टूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो दुल्हन का भाई था, मेरा भतीजा, वो जल चढ़ा रहा था ऐसे, तो उसकी धार टूटने नहीं देनी थी, इसीलिए मम्मी पीछे एक सॉन्ग भी गा रही थी। तो मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर सुनाती। और उसके बाद जैसे सबके यहाँ पे फेरे होते हैं, आग के फेरे होते हैं, हमारे यहाँ पर जो सिल और वो होता है ना बट्टा, उसके फेरे लिए जाते हैं। तो दूल्हा और दुल्हन उसी के फेरे लेंगे अभी थोड़ी देर में। मम्मी चाची का देखा ही चाहिए हां देखो तो मुझे समझ चाहिए हुआ होई नहीं तू चक्कर देख हमारी बाप ना हो चैनल है ना देखो चाहिए ना देख वैसे बुटी वाला लगे हमारे सबको ना वो मार देगा ही मार दे जाओ ये पर ना देखिए तो नहीं तो देखबे लेकिन नहीं चाहिए। फेरे होने के बाद में यहाँ पर जो है पाँव पूजी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे पापा हैं, ये पाँव पूज रहे हैं लड़की की और लड़के की, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं आई थी तो मेरे पापा अकेले ही थे, तो वो पाँव पूज रहे हैं। और ये उनकी नातिन है, पहली बड़ी नातिन है, तो उसका पाँव मेरे पापा पूज रहे थे। और मैं तो बुआ हूँ, बट मेरे को ये सब नहीं करना था अभी, क्योंकि मैं करूँगी भी नहीं। और अभी काफ़ी टाइम में बहुत सारी भतीजियाँ हैं मेरी जिनसे मैं शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ये तो थोड़ी बराबर की है, इसलिए मैंने इसका पाँव वगैरह नहीं पूजा है। जो देना लेना होता है इसमें पाँव पूजने में, एक गोल्ड का सामान दिया जाता है और एक जो भी तुम्हें दिल में हो, जो तुम्हारी यथाशक्ति तथा भक्ति जो जैसा तुम कर पाओ वैसा ही किया जाता है। तो यहाँ पर वही सब चल रहा था, संकल्प हो रहा था, पापा कर रहे थे, निभा रहे थे अपनी रीति रिवाज को। तो ऐसे ही होती रहेंगी चीज़ें और मैं आपको दिखाती रहूँगी आगे की वीडियो में। समझ में ही आने लग गई हैं चीज़ें कि पहले पहले क्या होता है। तो अब मुझे समझ में आने लगा कि पहले स्टेज शो होता है, फिर शादी होती है, फिर पूजी होती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे अब समझ में आती हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो ऐसे ही बस शादी हो जाएगी, धीरे धीरे लड़की की विदाई का टाइम आ जाएगा और फिर सबकी आंखों में आंसू होंगे। मैं सोच के काफ़ी तकलीफ़ में हो जाती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी है जिसके बारे में मैं सोचती थी। तो दूल्हा कोहबर में आ चुका है, तो वहाँ पर बाती मिलाई जाती है, तो उसका जो नेग होता है, तो यहाँ पर उसको चैन पहनाई जाएगी। अभी थोड़ी देर में भाभी उसको चैन पहनाएंगी, वही के लिए वेट हो रहा है कि भाई दूल्हा अपने नेक के लिए बोल रहा है कि मुझे नेक दो। तो बैठा हुआ है, पैसे दिए गए नहीं लिए, तो इसको देखो चैन पहना रहे हैं। चैन बहुत ही
कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। जो से निकल गया वो निकल गया। नहीं तो पक्का यहाँ पर जो उसने बाती मिलाई थी वो एक चीज सा होता है, रस्में हैं बता रही हैं, वही ये कर रहे हैं। और ये तो मैंने पहली बार देखा है कि मुझे पता ही नहीं। उसके बाद बारी आती है लपकोर खिलाने की। तो जो दुल्हन अपने हाथ से दूल्हे को पहले खिलाएगी, ये होता है घी दही और गुड़ और दही। तो ये 7 बार दूल्हे को खिलाएगी, फिर दूल्हा भी 7 बार इसे खिलाएगा, दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे। और ये जो रीति रिवाज हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। अब बारी आती है दूल्हा की जूते चुराई की रस्म की। तो जूता चोरी हो चुका है। ये है साली दूल्हे की, इनका नाम है एकता ने जूता चुरा लिया है। जूते चुराई में उन्हें मिली है अंगूठी, जो कि दूल्हे राजा अंगूठी पहना रहे हैं, साथ में डिब्बी भी दे रहे हैं कि अपनी रिंग को सेफ रखना। तो ये देखो रिंग है, ये वाली रिंग मिली है बिल्कुल कैजुअल। थोड़ा सा कोई क्लिप आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए सॉरी है, मुझे इतना पता नहीं कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो मैंने वीडियो बना लिया था, बाद में एडिट कर रही हूँ। यहाँ पर होता है एक कोई रस्म है जिसमें पायल डाला जाता है, उसमें हल्दी होती है, गुड़ होता है, दही होता है, उसके अंदर डाला जाता है, उसको दूल्हे और दुल्हन को ढूंढना होता है। तो यहाँ पर वही हो रही है। तो दोनों मिलके हमारी जो रोली है वो बार बार जीत जाती है, अंकित को एक भी बार नहीं मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक भी होता है, कुछ गाने होते हैं जिनसे एंटरटेन किया जाता है, हौसला भी दिया जाता है लड़की को। तो वही यहाँ पर चल रहा है। बड़ी दीदी है मेरी ये, जो सारे रीति रिवाज में आगे थी, इन्होंने ही सारे रीति रिवाज। आती है बारी लड़की की विदाई की, जिसमें मन भर आता है हर किसी का। अपने घर से एक लड़की को बड़ी करना, फिर उसकी विदाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने बच्चे को इतना बड़ा करें, उसके बाद विदा करें लड़की को। तो उसको पहनाए जा रहे हैं यहाँ पर गहने। यहाँ पर ये होता है कि जो मायके से मिलता है वो भी पहनाना है, और जो ससुराल से आया हुआ है वो भी पहनाना है। तो यहाँ पर लड़की को जो है डबल जेवर पहनाई जा रही थी, तैयारी करी जा रही थी उसको ससुराल भेजने की, उसकी विदाई करने की, कि एक टाइम आ गया है कि अब उसे जाना ही है। तो ये हाथ में मेहंदी पहना दी गई है, ये मायके की तरफ से मिला है दुल्हन को। पैर में बिछिया पहनाया गया है, वो भी मायके की तरफ से मिला है। और हैवी जेवर हैं उसके, जो ससुराल से आए हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब उसको नथ पहनाई जा रही है। दुल्हन पहले से ही रात में बहुत थक जाती है, और फिर उसको सजाना संवारना, उसे दूसरे के घर भेजना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसको नथ पहना दी गई है। उसका पावजेब का डिज़ाइन इतना सुंदर है, आप सब देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसका पावजेब का जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर है। और हाथ की मेहंदी भी उसने पहन ली है, और गले में उसके हैवी सा हार है, जो कि ससुराल से आया हुआ है, उसके घर वाले लाए हैं। और ये नथ है जो यहाँ से मिली है, कान में जो पहना है वो भी हमने ही दी है। और बाकी ऐसे ही हम तैयार कर रहे हैं। झुमकी हमने नहीं पहनाई थी क्योंकि कान में दर्द था, तो सोचा आपको दिखो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगी, क्योंकि मैं आपको विदाई का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाया नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी है। ऐसे ही मेरे व्लॉग को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाती रहूँगी। मैं विदाई का वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी और मैंने वीडियो बनाया नहीं।